हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे गुड़गांव की, और गुड़गांव में भी स्पेसिफिकली हम बात करेंगे गुड़गांव का एक माइक्रो मार्केट है SPR रोड, इसकी बात करेंगे। एक्सटेंशन की बात बहुत होगी, प्रोजेक्ट आते रहते हैं एक्सटेंशन पे। गोदरेज का आया था, उस पर हमने चर्चा कर ली क्या एक्सटेंशन है। आज एक्सटेंशन से आगे SPR पे चलते हैं। न्यू गुड़गांव को भी कनेक्ट करता है ये, और द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करता है। आखिर SPR का टाइम क्यों है अब आने वाला, इस पे हम बात करेंगे। आपने अब तक ये देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा, सेक्टर 75 में टाटा एक्वायर्ड कंपनी एयरलाइंस है जो एयर इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी होती थी कभी, उसका ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है। करीब 10 एकड़ लैंड है ये जो उन्होंने ली है लीज पे, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगी, इनोवेशन सेंटर बनेगा और 60 करोड़ रुपए एनुअली रेंट पे करेगा एयर इंडिया, जिस डेवलपर की वो लैंड लेने जा रहा है। और 21 साल का ये लीज हुआ है, तो करीब ये 1200 साढ़े 1200 करोड़ रुपए की जो डील हुई है, जो अगले 21 साल तक एयर इंडिया को पे करना है। बहुत सारे लोगों ने आपको ये बता दिया होगा कि इस डील से SPR की मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, यहाँ पर रेंट बढ़ जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस तरह का कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलता है, वहाँ लोग जो ट्रेनिंग करने आते हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं उनके लिए वहाँ पर एकोमोडेशन अंदर ही होता है। रहने की, खाने की सारी जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं। लेकिन इसमें जो किसी ने नहीं बताया वो हम आपको बताएंगे, और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। आज SPR के हर पहलू को कवर करेंगे, आपको एक पूरा का पूरा बफे देंगे, पूरा का पूरा पैकेज बताएंगे। सिर्फ एक कंपनी की कोई अनाउंसमेंट हुई है वहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे। जब ये ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, इनोवेशन सेंटर बनेगा एयर इंडिया का, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनर्स होंगे, HR भी होगा, बहुत सारे लोग होंगे। तो उनको रहने के लिए घर की ज़रूरत होगी, एकोमोडेशन की ज़रूरत होगी, तो आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। अब आसपास के कौन से प्रोजेक्ट हैं, किन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, मुझे लगता है कि इस पे मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ऑडियंस इतनी समझदार है, इतनी इंटेलिजेंट है, वो अपने आप एसेस कर लेगी कि किन किन सेक्टर्स को और किन किन प्रोजेक्ट्स को फ्यूचर में इसका फ़ायदा होने जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि टाटा को ये SPR ही क्यों पसंद आया। तो टाटा को ये पहली बार, टाटा ग्रुप को SPR रोड पसंद नहीं आया। टाटा ग्रुप इससे पहले भी SPR पे काफ़ी काम कर रहा है, कर चुका है। एग्जाम्पल से बताऊँगा, शायद किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक, बताया होगा तो अच्छी बात है, आपको एक और एड ऑन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो टाटा का प्रेमांती जो प्रोजेक्ट है SPR रोड पे ही है। अभी तक अगर हम बात करें SPR रोड पे कोई सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जिसकी गिनती होती है, काउंटिंग होती है, तो टाटा प्रेमांती है। बट एक चीज़ और भी है टाटा की, आपने इंटेलियन का नाम सुना है? ये कंपनी है ओन्ड बाय टाटा। इनका 8 एकड़ का एक ऑफिस स्पेस है, सेक्टर 72 में है ये। और टाटा इंटेलिया एज जिसका नाम है, ये भी टाटा का ही है और SPR रोड पर ही है। और इसमें पेप्सिको और गूगल जैसी जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनके ऑफिसेज है। तो सिर्फ पहली बार टाटा की जो एयर इंडिया कंपनी है वो 75 पे या SPR रोड पे नहीं आई है। मैंने आपको बता दिया है और क्या क्या टाटा का SPR रोड पे है। तो जब SPR रोड की बात चल रही है, कुछ और भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा गुड़गांव में आने वाले दिनों में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो रियल एस्टेट में, रेजिडेंशियल में खास तौर से उसकी डिमांड होगी। कमर्शियल पे भी उसका असर पड़ेगा, बट हम कमर्शियल की बात नहीं करेंगे, कमर्शियल पहले से बहुत है, तो हम रेजिडेंशियल पे ही मेन फोकस करेंगे। कमर्शियल के तो लोग दिल्ली भी चले जाते हैं शॉपिंग करने और दुबई भी चले जाते हैं, लेकिन रहने के लिए जो आसपास ही लोग रहेंगे। एक और बड़ी IT कंपनी है एरिक्सन, वो भी 5 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस, ऑफिस स्पेस ले रही है, लीज की बात चल रही है उनकी। वाटिका 1-on-1 एक बिल्डिंग है NH8 पर, जहाँ पर गूगल का भी ऑफिस है, वहाँ पर उनसे टॉक चल रही है। 5 लाख स्क्वायर फीट में वो अपना ऑफिस का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक्सपेंशन होगा तो बिल्कुल ऑब्वियस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोग आएंगे, काम करेंगे, और इसका फ़ायदा गुड़गांव के रियल एस्टेट को होगा। ये आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में भी हो सकता है। इसके साथ साथ SPR रोड पे अभी हम और बात कर लेते हैं। कुछ और कंपनीज है, आपने नाम सुना होगा अमेरिकन एक्सप्रेस। जी हाँ, अभी इसका एक ऑफिस है गोल्ड पोस्ट रोड पे है। इनका पहला कैंपस ऑफिस SPR रोड पे ओपन होने जा रहा है।
ये अप्रैल 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। बिल्डिंग का फिनिशिंग का काम लास्ट स्टेज पे चल रहा है। SPR रोड सेक्टर 75 में ही ये बिल्डिंग है, 74-75 में ही ये ऑफिस है। तो ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस का जो ऑफिस है, जो कैंपस है, इसमें भी ऐसा एक एवरेज अनुमान है कि 4 से 6 हज़ार लोग काम करने के लिए आएंगे। कुछ लोग तो 8 हज़ार भी कहते हैं, बट हम बहुत मॉडरेट होकर चलते हैं। इसमें 4 से 6 हज़ार लोग काम करने आने वाले हैं। ये लोग अभी कहाँ हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो या तो हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे हैं, यानी 1-2 दिन ऑफिस आना होता है, आ जाते हैं, या फिर मोस्टली अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वो लोग पंजाब में भी हैं, वो लोग दिल्ली में भी हैं, और वो मुंबई और दूसरी सिटीज़ में भी हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब लोगों के ना कॉल्स आते हैं हमारे पास कि हमारा ऑफिस अप्रैल मई तक चलना शुरू हो जाएगा, हमारा ऑफिस फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो हम अब अमेरिकन एक्सप्रेस के आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, हमें उसमें घर चाहिए। मैं एक बार अपडेट दे देता हूँ आपको कि गोल्फ हिल्स जब पिछले दिनों लॉन्च हुआ था M3M का प्रोजेक्ट, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी जो अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करते हैं, जो फ्यूचर में अपना घर वहाँ बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ M3M की ही बात करूँगा, दूसरे और भी प्रोजेक्ट होंगे, उसमें मेरे से कोई डायरेक्ट किसी की बात नहीं हुई। तो M3M गोल्फ हिल्स में जिन लोगों की बात हुई, जिन लोगों ने हमसे प्रॉपर्टी बाय की, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अब इतनी ही SPR की बात हो रही है, तो SPR पे DLF भी अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। सबको पता है 77 में पिरवाना साउथ के नाम से ये प्रोजेक्ट आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है या इंडस्ट्री में ये हलचल है कि ये आर्बर 2 की तरह होगा, 7 करोड़ का होगा। बिल्कुल बहुत हद तक 7 करोड़ का ही होगा, लेकिन ये प्राइस ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लोगों को। डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी SPR रोड चारों तरफ किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। पिछले दिनों एक मीट हुई DLF की, मैं भी गया था उसमें, मैंने देखा, समझा। मैं जानना चाहता था कि कंपनी की गुड़गांव का सबसे बड़ा डेवलपर है, क्या उसका फोरसाइट है, क्या उसकी आगे की प्लानिंग्स है। तो उस चैनल पार्टनर मीट में पता लगा कि DLF का फोकस अब इस SPR रोड पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके पास कोई 200 बताता है, कोई 250 बताता है, कोई 300 बताता है। एग्जैक्ट तो वहाँ भी उन्होंने लैंड नहीं बताया कितना है। इनके पास SPR रोड पे काफ़ी लैंड है, जिसमें कमर्शियल भी है और जिसमें रेजिडेंशियल भी है। तो कमर्शियल में इनडायरेक्टली हिंट ये दिया गया कि साइबर सिटी 2 फ्यूचर में इस SPR रोड पे ही आएगी। तो मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको बता दी। मैंने सिर्फ टाटा का जो एयरलाइंस आया है, इंडियन एयरलाइंस, उसका इनोवेशन सेंटर जो बन रहा है वहाँ तक आपको सीमित नहीं रखा। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसके साथ बताई। तो DLF की भी प्लानिंग कुछ इस तरह की है कि फ्यूचर में वो इस एरिया को बहुत अच्छे से डेवलप करे। जिन लोगों को शायद अभी डाइजेस्ट ना हो DLF का प्राइस, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद उनको शायद वो समझ में आए, उनको प्राइस भी डाइजेस्ट होगा कि हाँ, ये DLF जब कुछ चीज़ लेकर आया तो सोच समझ के वो लेके आया है। अगर साइबर सिटी 2 यानी ऑफिस मल्टीनेशनल कंपनीज के इस एरियाज में आ जाते हैं, आसपास का आपको पता ही है रेजिडेंशियल में उसका बूम आना ही आना है। साइबर सिटी इसका एग्जाम्पल है। साइबर सिटी का जो असर है वो सिर्फ साइबर सिटी के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे गुड़गांव में पड़ा है। आज बहुत सारे लोग न्यू गुड़गांव में भी हैं, द्वारका एक्सप्रेस पे भी हैं, गोल्ड कोर्स रोड पे भी हैं, एक्सटेंशन पे भी हैं, हर जगह है जो साइबर सिटी में काम करते हैं लेकिन इन एरियाज में रह रहे हैं। तो मेरे मानना है सिर्फ SPR रोड पे ही नहीं, साइबर सिटी 2 यहाँ आती है। साइबर सिटी 2 कोई कंपनी नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि कोई एक SEZ स्पेशल यहाँ बनेगा। बट हाँ, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस आ रहा है, टाटा आ रहा है, और मैंने आपको बताया और भी कुछ कंपनीज के ऑलरेडी SPR पे ऑफिस है। इस तरह धीरे धीरे ऑफिस आएंगे और आसपास रेजिडेंशियल और कमर्शियल होगा। और कनेक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि SPR से आप डायरेक्ट फरीदाबाद जा सकते हैं, SPR से आप डायरेक्ट वाया सोना होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जा सकते हैं, SPR से NH8 होते हुए आप जयपुर तक जा सकते हैं, SPR से आप क्लोवर लीफ पे आएंगे और क्लोवर लीफ से होते हुए आप द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली चले जाएंगे। और द्वारका एक्सप्रेस वे से आप अगर बहादुरगढ़ आगे रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी यहाँ तक जाना है तो आप चले जाएंगे, क्योंकि UER का एक जो पार्ट है, अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड की बात कर रहा हूँ, वो एक बहादुरगढ़ से उसका एक पैच बन रहा है। और UER जो पूरा का पूरा कंप्लीट है, जिसकी शुरुआत हुई है, वो सोनीपत के पास तक जा रहा है। और आप वहाँ से सीधा सोनीपत, पानीपत और चंडीगढ़ और हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक जा सकते हैं। तो SPR की जो लोकेशन है ना, वो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन होने वाली है गुड़गांव में। आपको गोल्ड कोर्स रोड पे आप रहेंगे तो आपको अगर इन सभी जगह जाना होगा तो आपको एक्सटेंशन पे आना पड़ेगा और SPR पे आना पड़ेगा। इन जगहों पे जाने के लिए एक्सटेंशन पे आप रहते हैं तो SPR पे आना पड़ेगा आपको। और आप
द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ रहते हैं, आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है, तो आपको भी SPR ही चुनना पड़ेगा। एक्सटेंशन पे जाने के लिए भी और गोल्ड कोस्ट रोड पे जाने के लिए भी आप SPR से ही जाना होगा। तो SPR की ये इम्पोर्टेंस है। अब DLF की तरफ से कुछ हिंट और भी दिए गए इस चैनल पार्टनर मीट में। DLF की तरफ से कहा गया कि जब हम कैमिलियाज और अरालियाज जैसे प्रोजेक्ट लेके आए, गोल्ड कोस्ट रोड पे जब हमने 500-700 करोड़ रुपए लगाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, तो फ्यूचर में हम जहाँ पर अपनी डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, अगर हमें वहाँ 500,000 करोड़ रुपए और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ भी गई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो क्या DLF जैसा ग्रुप उससे पीछे हटेगा? बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो SPR जो फ्यूचर है गुड़गांव का, वो SPR भी है। बहुत अंडरडॉग प्ले हो रहा है अभी SPR, क्योंकि अभी यहाँ पर हैबिटेशन उस तरह का नहीं आया है, अभी उस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं है। तो लोगों को लगता है कि एक्सटेंशन इज़ द माई लिमिट, मेरे को हैबिटेशन चाहिए, कुछ चाहिए, तो मैं एक्सटेंशन, उससे आगे मैं नहीं सोच रहा। इन्वेस्टर जो सोचते हैं वो सोच लेते हैं मैं द्वारका एक्सप्रेस में इन्वेस्टमेंट कर दूं, फ्यूचर द्वारका एक्सप्रेस वे का है। जिनको थोड़ा कम रेट में प्रॉपर्टी चाहिए, सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो न्यू गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं। तो SPR अभी थोड़ा थोड़ा इग्नोरेंट सा रहा है, बट ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई है SPR पे, ये होने लगी हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहे हैं। एक बिल्डर फ्लोर बनाता है त्रियान करके, उसका भी प्रोजेक्ट 71-72 में कहीं आ रहा है SPR पे। एक डेवलपर और है सिग्नेचर, हाल ही में लिस्ट हुआ था, उन्होंने भी SPR पे भी लैंड बाय किया था, उनका भी फ्यूचर का प्रोजेक्ट आपको SPR पे ही देखने को मिलेगा। तो ये SPR को लेके ओवरऑल एक पैकेज है, ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता था कि SPR की बारी आ चुकी है। पहले गोल्ड कोस्ट रोड की बारी आई, एक्सटेंशन की बारी आई, अब है SPR की बारी। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें और भी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों ने कॉग्निजेंट कंपनी का नाम सुना है? एक बड़ी IT फर्म है, US की कंपनी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने ऑफिस बंद करने शुरू कर दिए। इन्होंने चेन्नई में, हैदराबाद में अपने ऑफिस बंद कर दिए। अब ये दूसरे मॉडल पे जा रहे हैं। वो कौन सा मॉडल है वो बताऊंगा। और हाँ, इन्होंने गुड़गांव में भी 5 लाख स्क्वायर फीट का जो साइबर सिटी में ऑफिस था उसको बंद कर दिया है। अभी तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बट ऐसा हो चुका है। अब ये कंपनी अपने दूसरे बिजनेस मॉडल पे जा रही है। इनका ये मानना है कि पोस्ट पेंडेमिक हमने रियलाइज किया कि बहुत सारे लोग जो दूसरे शहरों से हैं, तो जिस तरह पेंडेमिक आया तो लोगों को अपने घर जाना पड़ गया, तो हम चाहते हैं हमारा जो एक्सपेंशन है हम Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी करें। तो आने वाले दिनों में आप Tier 2 सिटीज़ में भी इसका एक्सपेंशन देखोगे। बट साथ में इनका ये भी कहना है हम हाइब्रिड मॉडल भी रखना चाहते हैं, यानी हफ्ते में, वीक में आप कुछ दिन ऑफिस आ जाए, कुछ दिन आप घर पे काम कर लें। तो हो सकता है, ये मेरी एजम्पशन है कि इन्होंने साइबर सिटी से 5 लाख स्क्वायर फीट का जो ऑफिस वैकेट किया है, आने वाले दिनों में ये गुड़गांव में कहीं और छोटा ऑफिस स्पेस ले रहे और वहाँ से अपना हाइब्रिड मॉडल का जो इनका काम है उसको शुरू कर दे। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा डायरेक्ट रेजिडेंशियल पे होगा। ऑफिस स्पेस पे तो उसका नेगेटिव असर पड़ा, इतना बड़ा स्पेस खाली हुआ, बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके रेजिडेंशियल पे। जब हाइब्रिड मॉडल में एम्प्लॉय काम करेंगे तो हफ्ते में, वीक में उनको 1 या 2 दिन ऑफिस जाना पड़ेगा, 4 दिन तो उन्हें घर से रह के काम करना पड़ेगा। जब घर से रह के काम करेंगे तो एक वर्क स्टेशन भी चाहिए होगा घर में, एक अलग सेपरेट रूम भी चाहिए होगा। सेपरेट रूम चाहिए होगा, जिनके पास अभी घर है वो उसको अपग्रेड करेंगे, बड़ा घर चाहिए होगा। जो प्लानिंग कर रहा है घर खरीदने की, उसको और बड़ा उसी हिसाब से घर चाहिए होगा कि उसका वहाँ वर्क स्टेशन हो सके। तो ओवरऑल मिला के ये जो हाइब्रिड मॉडल आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जो हमारा रियल एस्टेट का वीकली अपडेट का एपिसोड आता है उसको देखते हैं नहीं देखते। उस पर मैंने ये डिस्कस भी करा था हाइब्रिड मॉडल के बारे में। यूएस में ज़्यादातर लोगों की ये पसंद है, ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि अब हम हाइब्रिड मॉडल में काम करें, और धीरे धीरे इंडिया में भी ये चलने लगा है। काफ़ी इंडिया में चलन में IT फर्म्स यही काम करा रही हैं, हाइब्रिड मॉडल में ही काम कर रही हैं। तो इससे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही इसकी ग्रोथ नजर आएगी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही इससे बढ़ेगी। और SPR के पास आपको एक और सबसे यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको शायद एक्सटेंशन के पास इतना देखने को ना मिले। SPR के पास आपको अरावली जो शुरू हो जाती है, अरावली का जो ग्रीन कवर है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये जो ग्रीन कवर है नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा ग्रीन कवर है। ये ग्रीन कवर आपको SPR, और SPR से आप जब 76, 77 की तरफ, 78, 79 की तरफ जाएंगे, उसको भी हम SPR ही मान के चलते हैं, तो उधर आपको और ज़्यादा ही ग्रीन कवर दिखेगा अरावली का। यहाँ फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं होनी, ये ग्रीन ही रहना है। जैसे आपने कैमिलियाज, अरेलियाज की तरफ देखा है, बिल्कुल सामने बिल्कुल ग्रीन कवर है जो दिल्ली का एरिया पड़ता है,
तो इस तरह का आपको यहाँ भी ग्रीन कवर देखने को मिलेगा। सरकार की प्लानिंग तो यहाँ पर बहुत सारी है, यहाँ पर जंगल सफारी बनाने की है और पता नहीं क्या क्या, वो खैर अभी प्लानिंग है। और अगर बात करें एक्सटेंशन की और बात करें हम गोल्ड कोर्स रोड की, तो SPR के सबसे नज़दीक आपका एयरपोर्ट भी पड़ेगा इस तरह से देखा जाए तो। और SPR से पास में आपको जो सरकार 1000 एकड़ की टाउनशिप बना रही है ग्लोबल सिटी, वो भी बिल्कुल इससे पास ही पड़ेगी। क्लोवर लीफ आपने क्रॉस किया और वो आपको ग्लोबल सिटी देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिला के अगला जो फ्यूचर है, अगला जो ग्रोथ स्टोरी जो आपको देखने को मिलेगी वो SPR पे देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं DLF का प्रोजेक्ट आ रहा है, शायद इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो DLF का जिन लोगों को प्रोजेक्ट में जाना है, बाय करना है, ऑलमोस्ट वो लोग डिसीजन ले चुके हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद शायद वो लोग डिसीजन नहीं लेंगे, वो पहले ही अपना मन बना चुके हैं। हाँ, अगर कोई मन बना रहा है और जाना चाहता है और इसको समझना चाहता है, तो हम जैसा कि मैं बता चुका हूँ रियल एस्टेट का ही काम करते हैं। हमारी भी ब्रोकरेज फर्म है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और हाँ, लगभग हम सब हर बड़े डेवलपर के साथ काम करते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट में कुछ बाय करना चाहते हैं और उस पर हमारी सलाह लेना चाहते हैं, हमारे थ्रू बाय करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो आपको अगर शेयर करना है तो आप खुल के इसको शेयर कर सकते हैं। मेरी तरफ से किसी तरह की कोई रोक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ आप इस तरह की वीडियो लेके आते रहिए। तो मोर लिख सकते हैं आप, हम इस तरह की वीडियो और ले आएंगे। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।